हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ से जिले मेला चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वही प्लेन वाला चैप्टर है हमारा। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जितना मैक्सिमम हम कवर कर सकते हैं, जितनी मेरी कैपेसिटी है अभी 1-2 घंटे बैठने की, उसके तहत हम सारा कवर करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे जितना हो सके मेरे से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसी पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन है। प्लेन है चैप्टर का नाम। ठीक है, शो करना है, शो दैट 1/8 1/8 1/8, show that 1/8 1/8 1/8 is the in center of the tetrahedron, is the एक सेकंड रुको, is the in center, INCENTR, in center of the tetrahedron formed by the four planes, x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0. Okay, and x plus 2y plus 2z equal to 1. कह रहा है कि शो दैट कोऑर्डिनेट 1/8 1/8 1/8 इज द इन सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन formed by the four planes x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0. तो x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 क्या हो गया? कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई ये तो, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस ही तो हो गई। ठीक है, या फिर कह लो कि इसके थ्रू अगर कोई प्लेन पास करा दो, x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस या फिर z एक्सिस, y इक्वल टू 0 यानी कि z एक्सिस या फिर x एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जहाँ x इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन पे होगा? वाई जेड प्लेन पे। y 0 किस पे होगा? एक्स जेड प्लेन पे। z 0 किस पे होगा? एक्स वाई प्लेन पे। तो बेसिकली 3 प्लेन वही है। ठीक है, देखो तो मैं अगर ऐसा बनाऊं, सपोज करो ये हमारी एक प्लेन हो गई। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा z एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, तो शो करना है कि 1/8 1/8 1/8 इज द इन सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय द 4 प्लेन्स। ठीक है, 4 प्लेन पास करा दो। ठीक है, x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया वाई जेड प्लेन, ये वाली प्लेन हो गई। एक यहाँ से प्लेन पास करेगी, फिर ऐसे ही, फिर यहाँ से, फिर ऐसे ही यहाँ से प्लेन पास करेगी, और एक प्लेन ये भी है। ठीक है, x + 2y + 2z इक्वल टू 1। ठीक है, 4 प्लेन है। तो देखो बनेगी टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ पे ना बना करके मैं थोड़ा साफ सुथरा इधर बना लेता हूँ। ठीक है, मान के चलो कोई प्लेन आपका ऐसा बनता, टेट्राहेड्रॉन है ना। ठीक है, देखो ये 4 प्लेन हो गई। फर्स्ट प्लेन ये हो गई कोई। ठीक है, सेकंड प्लेन आपकी ये हो गई दूसरी, और थर्ड प्लेन हमारी ये हो गई। ठीक है, और चौथी प्लेन नीचे बेस वाली ट्राइंगल हो गई। ठीक है, 4 प्लेन से एक टेट्राहेड्रॉन बनाया। ये टेट्राहेड्रॉन का एक फिगर है। ठीक है, तो अब कह रहा है ना कि भाई शो करो कि ये जो 1/8 1/8 1/8 है ना, ये इन सेंटर है ऑफ टेट्राहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय द 4 प्लेन। ठीक है, ये इन सेंटर है। मतलब कि क्या है कि सोचो, ये तो 3D फिगर है ना, ये 3D फिगर है। मान लो O है, ये A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो। ठीक है, ये कोई एक 3D फिगर है ना, ऐसे पिरामिड टाइप की कोई फिगर है। ठीक है, तो इस पिरामिड के अंदर में इन सेंटर क्या होता है? कोई एक ऐसा सर्कल ले लो, इसके अंदर में ऐसा कोई स्फीयर फिक्स कर दो जो चारों प्लेन को ऐसे टच करता हुआ हो। ठीक है ना, चारों प्लेन को जो टच कर रहा हो। ठीक है, अब सोचो उस सर्कल का, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा ना, वही इसका इन सेंटर है बेसिकली। यार ये ब्लर क्यों दिख रही है मेरे को? एक सेकंड रुको। हाँ जी,
ठीक है। तो ये इसके अंदर अगर कोई मान के चलो स्फीयर बिठा दिया जाए और उसका जो सेंटर होगा ना, तो वो जो सेंटर होगा चारों प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पे होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो वही जो सेंटर है ना, उसको हम इन सेंटर कहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं ऐसा बनाऊं तो अंदर का जो क्रॉस सेक्शन बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, देखो ऐसे करके मैंने एक सर्कल सा बना दिया, ठीक है। और ये कोई इन सेंटर है, ठीक है। अगर मान लो ये पॉइंट P है, तो ये इस वाले प्लेन से, ये दूसरे प्लेन से, ये तीसरे प्लेन से, ठीक है, इस तरीके से ये सारे प्लेन से ना, और ये ऐसे ही नीचे, ऐसे ही ये नीचे वाली प्लेन से, ठीक है, जो नीचे जो ट्रायंगल है ना उस वाली प्लेन से, ये तो यहाँ दिखा नहीं सकता है ना, नीचे उससे भी क्या है इक्वल डिस्टेंस वो नीचे, यानी कि चारों प्लेन से ये जो डिस्टेंस है ना वो हम इक्वल अगर शो कर दें, ठीक है, इक्वल शो कर दे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, और एक दो नीचे जो बनेगी एक और प्लेन जो है नीचे, उससे जो डिस्टेंस लिया जाए अगर उसको हम इक्वल शो कर दें, ठीक है, अगर हम उसको इक्वल शो कर दें, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा इन सेंटर है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, वही ले लो, पॉइंट P जो है 1/8 1/8 1/8 इज द इन सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय द 4 फेसेस लाइक 4 प्लेन्स इफ इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 4 प्लेन्स, ठीक है। तो लिख लो इस चीज़ को, जो पॉइंट है, पॉइंट 1/8 1/8 1/8 जो है इज द इन सेंटर, ये इन सेंटर होगा, है ना, इन सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन formed by 4 planes, है ना, formed by 4 planes, प्लेन का मैंने नाम नहीं रखा है, बस ये समझ लो 4 planes, if it is equidistant from the 4 planes, है ना, if it is equidistant from the 4 planes, ठीक है। अगर चारों प्लेन से इक्वल डिस्टेंस हो जाए, 1 2 3 और नीचे वाली, है ना, तब हम कहेंगे कि टेट्राहेड्रॉन फॉर्म करती है, ठीक है, कि टेट्राहेड्रॉन फॉर्म करती है और ये पॉइंट इन सेंटर हमारा उस टेट्राहेड्रॉन पे, ठीक है, तब हम कहेंगे, ठीक है। तो बस वही दिखाना है, ठीक है। कैसे दिखाओगे? गिवन प्लेन्स पहले लिख लो और फिर वही जो डिस्टेंस लगाते हैं, डिस्टेंस जो हम निकालते हैं, प्लेन दिया होता है, पॉइंट दिया होता है, जो डिस्टेंस निकालते हैं फॉर्मूला लगाते हैं वही लगा देना, बस और क्या। तो पहले लिख लो कि गिवन प्लेन्स कौन कौन से हैं आपको, देखो गिवन प्लेन्स आर, एक तो है x = 0 दिया हुआ है, ये वाला प्लेन, एक दिया है आपको y = 0, एक दिया हुआ है z = 0, एंड तीसरा चौथा दिया हुआ है x + 2y + 2z = 1, ये सभी प्लेन दिया हुआ है ना। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, है ना, जो पॉइंट है 1/8 1/8 1/8 से इन सारे प्लेन के ऊपर, ठीक है। पहले x के ऊपर ड्रॉ कर लो, नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले इस पे ले लो, चलो, तो कि नहीं तो फिर कंफ्यूज होगा, मुझे पता है, पहले ले लो। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P 1/8 1/8 टू द प्लेन, ये ले लो x + 2y + 2z = 1, इस पे ले लो, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, फॉर्मूला आपको पता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हमें पता है ना, P = क्या होता था, है ना। इसमें ये पॉइंट हम पुट करते हैं, है ना, इसमें हम ये पॉइंट पुट करते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/8 + 2 टाइम्स ऑफ 1/8 + 2 टाइम्स ऑफ 1/8, और ये -1 है, अपॉन में क्या करते हैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ना, √1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यही आएगा। तो परपेंडिकुलर कितना आया, देखो 1/8 2/8 2/8, 2 और 2 4 और 1 5/8 में से 1 गया, माइनस का 3/8, और ये मोड होता है ना, मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, डिस्टेंस तो पॉजिटिव लेनी होती है ना, ठीक है जी। ये मिल गया आपको, है ना, 1 सेकंड रुको यार, इसको इधर उधर करके फायदा है नहीं, समझ गए ना, फोल्ड कर लेता हूँ इससे, माइनस का 3/8 मिल गया,
अपॉन में क्या है 4 4 8 और 1 9 का वर्गमूल 3, 3 से 3 गया यानी कि 1/8 आ गया। तो एक डिस्टेंस मुझे 1/8 मिल गया। ठीक है, कौन सा डिस्टेंस 1/8 मिली है मुझे कौन सा डिस्टेंस 1/8 मिली है? मुझे ये वाले डिस्टेंस मिली है इस वाले प्लेन से लेके टू द पॉइंट। ठीक है, ये 1/8 डिस्टेंस मिल गई मेरे को। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरा निकाल लेते हैं। चलो 1/8 से लेके इस पे निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना फ्रॉम, मान लो वो पॉइंट हमने पी लिया था ना, पी ऑफ 1/8 टू द प्लेन x = 0 पे ले लो। ठीक है, जब इस प्लेन पे लोगे तो पुट करो 1/8 पुट किया, बाकी क्या पुट करोगे? बाकी तो है नहीं, सब 0 हो जाएगा क्योंकि x + 0 y + 0 z = 0 लिखोगे तो बाकी सब 0 हो जाएगा। अपॉन में अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, बस यही बचा है ना। तो बेसिकली क्या मिला मुझे 1/8 मिला। सिमिलरली अदर्स है ना, सिमिलरली फ्रॉम y = 0 एंड z = 0 है ना। सिमिलरली द डिस्टेंस फ्रॉम y = 0 एंड z = 0 है ना, फ्रॉम say the distance from this to the point 1/8 is 1/8। समझे? therefore p of 1/8 is in center of the tetrahedron। ठीक है, क्योंकि सारे डिस्टेंस क्या हो गए? सेम हो गए ना, इक्वल हो गए, इन सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, समझ गया ना। चलो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यार 1 मिनट रुको, थोड़ा सा ना मैं इसको इधर स्विच करता हूँ। ठीक है, थोड़ा इधर रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। 1 सेकंड रुको। समझ में आ गई ना आपको ये चीज़? 1 मिनट रुकना। ठीक है, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे को। यहाँ ठीक है, समझे? चलो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, अब हम एक आर्टिकल कर लेते हैं। आर्टिकल कहने का मतलब है फिर इसका हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ठीक है ना, हम इसका क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल क्या है भाई? आर्टिकल आपका ये है कि प्रूव करो कि एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन्स, कोई 2 प्लेन दिया, उसके इंटरसेक्शन से जो तीसरी प्लेन मिलती है ना, वो हमें बताना है कि वो क्या मिलेगी। ठीक है, प्रूव दैट any plane through the intersection of any plane through the intersection of the planes, ये ले लो 2 प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 = 0, दूसरा ले लो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 = 0। ठीक है, इज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्बडा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 = 0। ठीक है, d2 मतलब इस प्लेन में है। ठीक है, तो हमें कह रहा है ना कि भाई प्रूफ करो कि अगर 2 प्लेन है ना, प्रूव दैट एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। ठीक है, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से ना तीसरी प्लेन ये पास करती है।
जहाँ भी दो प्लेन इंटरसेक्ट हो, जैसे मान लो एक ये प्लेन है, ठीक है, एक ये प्लेन ले लो, ठीक है, ये प्लेन है, ठीक है। अब ये जो प्लेन है ना, इन दोनों के इंटरसेक्शन से मान लो ये यहाँ से एक तीसरी प्लेन अगर मैं पास कर दूं, ठीक है, यहाँ से मैं कोई तीसरी प्लेन ऐसे पास कर दूं, ठीक है, इसके इंटरसेक्शन से तीसरी प्लेन पास हो रही है, ठीक है। ये मैं थोड़ा शायद ढंग से ना दिखा पाऊँ, ठीक है, ठीक है। तो तीसरी प्लेन मैंने ऐसे पास की है, ठीक है, इसके इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो कह रहे कि तीसरी प्लेन जो है यही है, प्रूव दैट एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस इज दिस, ठीक है। उसकी इक्वेशन ये मिलेगी। अगर इसकी इक्वेशन पहली वाली दे रखी है और ये वाली मान लो दूसरी वाली है, तो ये जो आएगा ना वो ये आएगी, इसकी इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन, गिवन प्लेन्स क्या है, गिवन प्लेन्स आर, ये है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, 1 मान लो, 2 मान लो। अच्छा सोचो इसमें लॉजिक क्या लगाऊंगा मैं, इसमें लॉजिक मुझे ये लगाना चाहिए कि अगर मतलब कोई ऐसा पॉइंट, अगर मैं मान लो इस प्लेन पे ले लूँ वो पॉइंट, तो और वो पॉइंट इस पे भी हो, ठीक है, तो वो पॉइंट इस पे भी लाई करना चाहिए, है ना। अगर कोई पॉइंट मान लो ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, मान के चलो उस पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, इस दो प्लेन के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट फिर इस प्लेन पे भी लाई करना चाहिए, है ना। तो इसमें हम वही लॉजिक लगाएंगे, ठीक है ना, वही लॉजिक लगाएंगे। तो कंसीडर कर लो कि जो एक इक्वेशन है ना वो कुछ ऐसा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं एक इक्वेशन बना लूँ, मान लो कंसीडर द इक्वेशन, मान लो कुछ ऐसा बना लो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, ठीक है, प्लस कंबाइन कर दिया हमने दो इक्वेशन को, मान लो a2x प्लस, अब हमें नहीं पता ना कि ये इक्वेशन इस प्लेन की है कि किसकी है, हमें नहीं पता, लेकिन बस मैं कंबाइन कर रहा हूँ दो प्लेन की इक्वेशन को, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर लैम्डा क्या है हमारे पास, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एनी कांस्टेंट है, मतलब एनी कांस्टेंट है, नॉट एनी कांस्टेंट एंड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने ले लिया है। अभी हम कोई पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं कि कोई पॉइंट जो है ना वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे लाई करते हैं, जो पहला प्लेन है दूसरा प्लेन है, एनी पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ पहले तो कि ये जो इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन है? बिल्कुल है। मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने कि एनी इक्वेशन है ना विच इज इन फर्स्ट डिग्री, ठीक है, जो इनके वेरिएबल्स है अगर फर्स्ट डिग्री में है तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा प्लेन की इक्वेशन है ना। तो देखो ये नहीं इक्वेशन, ये जो है मान लो इक्वेशन 3 दे दो इसका नाम, ठीक है, तो इक्वेशन 3 इज इन फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, प्लेन की इक्वेशन है ना। सिंस इक्वेशन 3 जो है ना इज फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, ठीक है, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स है ना इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज, ठीक है, कर रही है तो कर रही है भाई, बढ़िया बात है, करे जाओ, ठीक है। अब ना हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो है ना ये इसी के इंटरसेक्शन के थ्रू ये इक्वेशन मिली है, हमें ये बताना चाह रहे हैं। कैसे बताएंगे, हम मान लेते हैं वही पॉइंट ले लेते हैं, लेट p ऑफ x1 y1 z1 सेटिस्फाई क्या ले लो, p ऑफ x1 y z1 एनी कॉमन पॉइंट टू प्लेन 1 and 2, है ना, एनी कॉमन पॉइंट, ठीक है,
टू प्लेन 1 एंड 2। ये जो पहली प्लेन है, फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन, इन दोनों के कॉमन पे जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कोई मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। तो इसको सेटिस्फाई कराओ 1 एंड 2 को, तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1z1 प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2z1 प्लस d2 इक्वल टू 0। ये मान लो इक्वेशन 4, ये मान लो इक्वेशन 5, ठीक है। अभी जब इन दोनों के कॉमन पॉइंट पे मैंने कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैंने ये कॉमन पॉइंट लिया है, ठीक है, तो ये भाई अगर इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई कर दे, है ना, तभी तो हम कहेंगे कि भाई ये तीसरा इक्वेशन की भी प्लेन है ना, ये उससे पास कर रही है, इसका तो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इफ मान लो p ऑफ x1 y1 z1 विल सेटिस्फाई इक्वेशन 3 था ना, इक्वेशन 3, इफ ये हो ऐसा हो a1x प्लस b1y1 प्लस c1z1 प्लस d1, ओके, प्लस लैम्डा टाइम्स a2x2 प्लस a2x1 और प्लस b2y1 प्लस c2z1 प्लस d2 इक्वल टू 0, ठीक है। और अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं 4 और 5 में, है ना, इनका मान 0 है, तो 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। समझ गए, है ना, ट्रू हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 और 2 का, वो ऑल्सो इक्वेशन 3 पे भी लाई कर रही है, ठीक है, समझ में आ गया। जो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 3 है ना, वो रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड 2, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं ऐसे, सिंस देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 ऑल्सो लाइज ऑन 3, बिकॉज क्यों लाई कर रही है, क्योंकि जो हमने इन दोनों के प्लेन 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से जो तीसरी प्लेन बनाई थी हमने, ठीक है, अगर कोई पॉइंट अगर लेते हैं इन दोनों के कॉमन पॉइंट लेते हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन पे अगर हम कोई कॉमन पॉइंट लेते हैं तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, है ना, वो सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। और इन दोनों कॉम्बिनेशन से हमने जो तीसरा प्लेन बनाया है, ठीक है, अगर वो पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कि भैया इट इज नथिंग, है ना, इट इज नथिंग बट ए इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन 1 एंड 2, ठीक है। The point of intersection of 1 and 2 also lies on 3, hence equation 3 represent equation of plane की इक्वेशन को प्रेजेंट करती है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड 2, है ना, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड 2। डन, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैंने समझा भी दिया, 2 बार बता दिया इस चीज़ को, है ना। अब क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ये आर्टिकल था, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन से ही चीज़ें क्लियर होती हैं। लो क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ठीक है। मान लो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, एक ये दे रखी है और एक दूसरी दे रखी है, तो एक तीसरी प्लेन की इक्वेशन निकाल ली और पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है। लिखवाना पड़ेगा क्या यार, चलो लिख ही लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, intersection of planes x plus y plus z equal to 6 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 equal to 0 and the point 1 1 1, ठीक है। अभी देखो भाई क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। अब इसके और इसके इंटरसेक्शन के थ्रू एक प्लेन पास कर रही है, ठीक है, पास करा देंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्लेन बना लेंगे, दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस, एक प्लेन मिल जाएगा। और कह रहा है कि इस पॉइंट से भी पास कर रही है, तो पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे, लैम्डा मिल जाएगा, और जो लैम्डा मिल जाएगा वापस से उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक हमारा यही है, ठीक है।
तो सबसे पहले इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या करना है, एक प्लेन बनाना है, ठीक है। मैं अब लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, उतना अब बस समझो, बस जो लॉजिक मैंने बताया लॉजिक लगा दो सीधा। दिस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, मतलब एनी प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स 1 and 2 इज दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मिल गया हमें, है ना। और ये 1 1 1 से भी पास कर रही है, ठीक है, तो इसको 1 1 1 से पास करा दो। सिंस 1 ले लो, सिंस 1 passes थ्रू 1 1 1 1, देयरफॉर पास करा दो। 1 2 3, 6 में से 3 गया माइनस का 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14, ठीक है, इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 3/14 आ गया। अब इस लैम्डा को 1 में पुट करो, इसमें पुट करो, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 and 2, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 and 2। 1 and 2 क्या है, थ्रू मतलब ले लो, थ्रू गिवन प्लेन ले लो, ठीक है। थ्रू गिवन प्लेन जो है ना, वो मैंने 1 and 2 तो लिखा ही नहीं है, थ्रू गिवन प्लेन्स, ठीक है। 1 तो मैंने स्कूल बना दिया है, थ्रू गिवन प्लेन, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू गिवन प्लेन्स, है ना। और क्या बन जाएगा ये, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, वो लैम्डा आ गया 3/14, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लैम्डा था 3/14, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस, देख लो एक लाइन में आंसर निकलता है, ठीक है। बस तुम्हें बस लिख लो अच्छे से, है ना। लिखना तो वही है जैसा कर रहे हो। अब मैं यहाँ लिखवाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो इसको सोल्व कर लो। देखो 14x और ये 3 दूनी 6 है, 14 और 6 20x हो जाएगा। 14y और 9, 14 और 9 23y, ठीक है। 14z और इधर है 4 3 12, 14 और 12 26 z, ठीक है, ठीक है जी। और 14 से 84 माइनस के 84 और 5 3 15, है ना। 84 और 15, 14 में से 5 गया ना, 7 में से गया 69 माइनस के 69 इक्वल टू 0। तो मिल गया हमें विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, थ्रू वही गिवन प्लेन्स, ठीक है। बस इतना ही करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, ज़्यादा कुछ करना थोड़ी ना था। यही है ना आंसर, तो 20 23 26 69, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब जी। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक सेकंड यार, कमर अकड़ जाती है बैठे बैठे, कमर चेंज कर लो भाई, लेफ्ट राइट ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस यही कंडीशन बदलता रहेगा, ये और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। देखो क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। विच पासिस थ्रू विच पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ये है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा ये है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड इज पैरेलल टू, है ना, एंड भी लगा लो, लगाना है तो, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझे मेरी बात है, मतलब एक हमें प्लेन के बारे में बता रहा है कि वो प्लेन निकाल लो, प्लेन की इक्वेशन जो इसके और इसके इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस कर देंगे, है ना।
तो वो प्लेन हमें इन दोनों के इंटरसेक्शन के थ्रू तीसरी प्लेन मिल गई है ना, वो थर्ड प्लेन मिल गई। और वो जो थर्ड प्लेन है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सोचो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो प्लेन आएगा उसका जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, है ना। और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है 1 0 0, तो वही डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, है ना, डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C2 इक्वल टू 0, तो B1 B2 C2 तो 0 ही हो जाएगा। तो A1 A2 वाला जो भी होगा वो पार्ट आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। वो कंडीशन लगा दोगे ना तो वहाँ से लैम्डा पैम्डा जो भी है वो निकल जाएगा आपका, ठीक है। और फिर वापस से लैम्डा पुट कर दो, आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। वही करना है सब, कुछ लगाने नहीं दिमाग, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या प्लेन बनेगा हमारा, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन के पास होगा वो ये पास होगा हमारा A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक काम करो, एक इकट्ठा कर लो इनको, है ना, मतलब कि x वाले y वाले z वाले ऐसे इकट्ठा कर लो। तो A1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2 ऑफ x प्लस B1 प्लस लैम्डा टाइम्स B2 ऑफ y प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स C2 ऑफ z D1 प्लस लैम्डा टाइम्स D2 इक्वल टू 0, ठीक है। और लैम्डा हमारा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये हमारा जो इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब ये जो प्लेन मिल गया ना, ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या कह रखा है, ये प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। मतलब सोचो ये ऐसा कोई प्लेन है, ठीक है, ये एक्सिस के पैरेलल, तो इसका जो नॉर्मल होगा ऑब्वियस सी बात है ये नॉर्मल है, नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये पैरेलल है ना, तो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो देयरफॉर A1 A2 B1 B2 C1 C2, और इसके क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, बहुत बता रखा है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 1 0 0, ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो 1 0 0 है तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे इनके साथ, है ना, 1 0 0, तो बाकी क्या बचेगा। तो अगर ऐसा है, सिंस इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, भाई अगर तुम्हारा एक्सिस के पहले तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा नॉर्मल टू द प्लेन 3 है ना, इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो देयरफॉर मतलब कि क्या लिखोगे, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 3, प्लेन ये जो प्लेन है कहाँ भाग गया, प्लेन जो है ना ये 1 लिखेगा ना, तो प्लेन 1, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 1। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई, साफ दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन रेशियो होता है AX BY CZ प्लस D, है ना। तो ये डायरेक्शन रेशियो है, ये और ये डायरेक्शन रेशियो AX प्लस BY प्लस CZ है, ये होता है ना जो, तो ABC डायरेक्शन रेशियो होता है। डायरेक्शन रेशियो तो ये है हमारे पास, ठीक है, इसका डायरेक्शन रेशियो है, इसका डायरेक्शन रेशियो मुझे मिला 1 0 0, ठीक है ना, समझे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, है ना, 1 इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हो जाएगी। देयरफॉर लगाओ परपेंडिकुलर, A1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2 ऑफ 1 प्लस B1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 ऑफ 0 प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ C2 ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया, A1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A2, है ना, यानी कि लैम्डा इक्वल टू माइनस के A1 बाय A2, लैम्डा मिल गया। अब इसको 1 में पुट कर दो, आपका इक्वेशन आ गया, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर लो, इसको मान लो इक्वेशन A, है ना, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन A इन A, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आपकी इक्वेशन आ जाएगा, पुट करो और आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, इतना क्या करूँगा ना, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे पुट करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा आंसर विद A2 B1 माइनस A1 B2 ऑफ y प्लस A2 C1 माइनस A1 C2 ऑफ z प्लस A2 D1 माइनस A1 D2, है ना, इक्वल टू 0, समझे। क्यों, x वाला तो 0 है ना, माइनस A1 बाई A2 रखोगे यहाँ पे, ठीक है, रखो माइनस A1 बाई A2, ठीक है ना, x वाला 0 हो जाएगा ना, देखो यहाँ रखोगे A1 बाई A2 वाला कट जाएगा ना, देखो A1 बाई A2 रखोगे तो A2 A1x और माइनस के A1 A2x कट जाएगा अपने आप ही, है ना, बाकी बचेगा, तो उसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ
प्लेन है ना, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम आपको क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, हमारे पास है ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात वही है यार, घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन वही है जैसे। देखो क्या करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 2x minus y equal to 0 and 3z minus y equal to 0 and perpendicular to the plane 4x plus 5y minus 3z minus 8 equal to 0। समझ में आई बात? ये जो दो प्लेन दिया हुआ है ना, इन दोनों प्लेन के कॉम्बिनेशन से एक तीसरी प्लेन मिल जाएगी, दिस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, तीसरी प्लेन मिल गई। अब ये जो तीसरी प्लेन मिलेगी ना, बता रहा है कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके एक्चुअल में नॉर्मली तो परपेंडिकुलर होते हैं। व्हेन टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर नॉर्मल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर। तो वो कंडीशन लगा देंगे, लैम्डा निकल जाएगा, वापस से लैम्डा इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ठीक है जी, सॉल्यूशन करो जी, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से प्लेन बनाओ। देखो मैं लाइन सेंटेंस अभी लिखना नहीं चाह रहा। ठीक है, मैं आप सीधा सीधा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। दिस प्लस लैम्डा टाइम्स करोगे तो एक प्लेन मिल जाएगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा होगा। ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा टाइम्स 3z माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो ये आ गया आपके पास 2x, ये है माइनस वाई और ये माइनस के लैम्डा वाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे -1 और यहाँ से माइनस लैम्डा ऑफ वाई। ठीक है, बाहर ले लो, -1 माइनस लैम्डा ऑफ वाई। ठीक है, प्लस में क्या है 3 लैम्डा जेड। ठीक है, 3 लैम्डा जेड प्लस में 3 लैम्डा जेड। क्या हो रहा है यार, ब्लर क्यों हो रहा है बार बार? ठीक है, 3 लैम्डा जेड। ठीक है, 3 लैम्डा जेड इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो प्लेन मिला है ना, ये प्लेन के बारे में बता भी रहा है। थोड़ा सा रुको, नीचे करता हूँ इसको। हाँ, अब देखते हैं, अब शायद थोड़ा सा जा रहा है ना। और ये जो प्लेन बता रहा है ना, ये जो प्लेन है ना, ये और क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये तीसरी प्लेन ये है, तो ये दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे एक ये प्लेन है आपका, दो प्लेन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उनके नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तीसरी प्लेन आपकी इधर के, एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये है 4x प्लस 5y माइनस 3z माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है। जब इसके परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मल का प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, 0। देयरफॉर 2 इंटू 4 है ना, प्लस में ये -1 माइनस लैम्डा इंटू 5। ठीक है, प्लस में 3 लैम्डा इंटू माइनस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 8 माइनस के 5 माइनस के 5 लैम्डा माइनस के 9 लैम्डा इक्वल टू 0। 9 और 5 14, 8 में 5 गया 3/14। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 3/14 मुझे लैम्डा मिल गया। ठीक है, अब इस लैम्डा को जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दो, या इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो। ठीक है, पुट लैम्डा इन इक्वेशन ए, इसमें पुट करो यहाँ पे। ठीक है, 3/14 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 28x माइनस 17y प्लस के 9z इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो पुट करो, देखो 3/14 कहाँ गया, 3/14 रखो तो 14 दूनी 28x माइनस के 14y और ये 3y माइनस के, तो माइनस के 17y हो गया। ठीक है,
और 3 3 9 Z इक्वल टू 0। समझ में आ गई ना बात? ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ है तो। अब हम करते हैं जो यूपीएससी में पेपर आया 2008 में आया हुआ है, ठीक है। 2008 का ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है जी। CSC 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। CSC 2008 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? CSC 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द प्लेन x माइनस 2y, यार अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है ना ये तो। है ना, ये x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 इज रोटेटेड थ्रू a right angle about its line of intersection with the plane 2x plus 3y minus 4z plus 5 equal to 0। फाइंड क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन दिस न्यू पोजीशन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इट्स न्यू पोजीशन। सोचो यार, कुछ करना है क्या? पिछले क्वेश्चनों में और इसमें क्या लैंग्वेज तो बदला गया है भाई। कह रहा है प्लेन ये जो है ना, बस इसको रोटेट किया थ्रू द राइट एंगल अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। द प्लेन दिस इज रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल। इस प्लेन को राइट एंगल पे रोटेट किया गया, ठीक है। राइट एंगल अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस, ठीक है। तो इस प्लेन का इस प्लेन के साथ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। समझे? द प्लेन दिस इज रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस, ठीक है। समझ में आई बात? पहले देखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। एक लाइन बनेगी ना। अब जब जो लाइन बनी है पहले वाली इनिशियल पोजीशन वाली जो लाइन बनेगी, अब पहले वाले प्लेन को उसी लाइन के अबाउट में रोटेट कर देना, ठीक है। मतलब कि ऐसा मान के चलो कि जो तीसरा प्लेन पास होगा ना, वो नथिंग बट यही प्लेन है वो, ठीक है। ये समझ लो, यही प्लेन है, ठीक है, जो वहां से पास कराएंगे। बट हमें जो, लेकिन ये प्लेन तो अपनी दूसरे पोजीशन पे थी, है ना। दूसरे पोजीशन के हिसाब से ये प्लेन की इक्वेशन है। तो जो नई पोजीशन पे जो आया ना, कुछ नहीं करना है। मतलब 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से जो तीसरा प्लेन आएगा उसकी इक्वेशन निकालनी है। सिंपल सी बात है, इतना कुछ सोचना ही नहीं आपको, ठीक है। तो डायग्राम अगर बनाओगे भी तो देखो, मान लो एक ये प्लेन थी, ठीक है, एक मान लो, और एक दूसरी प्लेन है, ठीक है। कोई ऐसे करके कोई प्लेन है, ठीक है, प्लेन है। अब ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो अब मान के चलो इसका जो 90 डिग्री यहाँ कुछ बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है सपोज का। तो इस प्लेन को ना 90 डिग्री पर रोटेट किया गया और यही इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। इसी के अबाउट में रोटेट किया गया इसको, ठीक है। रोटेट करके इस पोजीशन को यहाँ पे शिफ्ट किया गया, ऐसा शिफ्ट किया गया मान के चलो, ठीक है, ऐसा शिफ्ट किया गया, ठीक है। अब जो नई पोजीशन पे शिफ्ट किया गया है ना, बस हमें नई पोजीशन पे जो प्लेन की इक्वेशन बनेगी वही निकालना है। तो ये एक्चुअली में बात क्या है कि 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से जो तीसरी प्लेन बनती है ना, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन्स, जो थर्ड प्लेन पास करती है उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। बात यही तो है, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो गिवन प्लेन्स हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनेगा दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस कर देंगे, ठीक है। तो लिखो, क्या लिखोगे? द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, क्या बनेगा? वो ये बन जाएगी, ठीक है। x माइनस
2y, ठीक है, प्लस 3z प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? आगे बात समझ में। अब एक काम करो, इसको ना वो x वाले एक साथ कर दो, y वाले एक z वाले, ठीक है। तो x वाले एक साथ करो तो 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा ऑफ x, ठीक है। अच्छा, अब लैम्डा कैसे निकालोगे? लैम्डा कैसे निकालोगे बताया ना, राइट एंगल पे, राइट एंगल का हिंट दिया हुआ है इसमें कि भाई तुमने इसको वहां पर रोटेट किया जहां पर राइट एंगल है, तो इसका जो नॉर्मल होगा और जो नए वाले प्लेन का जो नॉर्मल होगा आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। राइट एंगल पे तो रोटेट किया गया है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 लैम्डा ऑफ x पहले ये लिख लो, प्लस में माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा ऑफ y प्लस 3 माइनस 4 लैम्डा ऑफ z, और ये बन जाएगा 5 लैम्डा, ठीक है, प्लस के 5 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर ये जो प्लेन है ना, अगर ये नई पोजीशन पे, ये नई पोजीशन की इक्वेशन है ना भाई, ना इंटरसेक्शन से नया पोजीशन है, ठीक है। तो अगर इफ दिस बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो पहला प्लेन है 1, ठीक है, इस है ना, इसको मान लो पहले ये फर्स्ट प्लेन है। अगर दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इट्स न्यू पोजीशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, ऑफ दिस वन, ठीक है। अगर ये वाला प्लेन जो है नए पोजीशन पे, इसकी इक्वेशन ये बन रही है इस वाले की, ठीक है, आफ्टर रोटेटेड, है ना, थ्रू 90 डिग्री, ठीक है। जब ये इक्वेशन आ रही है इसका मतलब क्या है, जब दोनों राइट एंगल तो उनके नॉर्मल भी आपस में क्या होंगे, दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, ये मान के चलो, ये 1 और ये वाले प्लेन, ठीक है। मान लो कि मैं इसका नाम इक्वेशन 1 दे दूँ, ये इक्वेशन मान लो 2 दे दूँ, ये मान लो 3 दे दूँ, ये मान लो आपकी इक्वेशन 2 है, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये आपका 3 है, ठीक है। तो 1 and 3 आर परपेंडिकुलर, और 1 and 3 आर परपेंडिकुलर, है कि नहीं है? दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर ही तो है। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो 1 है, इसको 1 प्लस 2 लैम्डा है, ठीक है, 1 into 1 प्लस 2 लैम्डा, इनका डायरेक्शन रेशो आपस में परपेंडिकुलर। या -2 है, यहाँ पे ये है, तो -2 प्लस 3 लैम्डा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 माइनस 4 लैम्डा है, 3 माइनस के 4 लैम्डा है इक्वल टू 0। सोल्व करो यहाँ से, कितनी आएगी, 1 4 9 14 आ गया, और यहाँ से 2 लैम्डा माइनस के 6 और 4 दिया 12, 18 में से 1 गया, नहीं 18 में से 2 गया 16, ठीक है। तो आ गया ये 16 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 2 16 2 7 14, ठीक है। तो 7/8, तो लैम्डा मैंने निकाल लिया जी, 7/8 मुझे लैम्डा मिल गया। अब इसको पुट कर दो लैम्डा को यहाँ पे, इक्वेशन इसको ए मान लो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज रोटेटेड थ्रू द एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑफ द इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको पुट करोगे ना, कोई मिल जाएगा। देखो सोल्व कर लेना, y(x) प्लस 5y माइनस के 4z प्लस के 35 इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन ये मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व कराऊँ, पुट करूँ, देखो 7/8 पुट करोगे यहाँ पे, पूरा 7/8, देखो 8x और 1 7 2 14 14 और 8 22x, ठीक है। 7/8 रखो, 8 2 16 माइनस के 16 7 21, 5 आगे 16 5 21, ठीक है। और रखो यहाँ पे 7/8, 8 24 और 7 4 28, 4 आ जाएगा माइनस के, ठीक है। और 7 7 7 5 35, ठीक है। बस इधर तो है नहीं, जोड़ने वाला था नहीं, बस सिंपल ये आ गया क्वेश्चन ऑफ प्लेन, ठीक है। चलो ये बताओ, CSC 2008 का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में वजन भी है, बताओ। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला क्या कराना है। अगला एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, ऐसे रोटेशन वाला ही है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। दिमाग क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट तो वही है, बस और कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए आपको। कैलकुलेशन आ गई तो बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, सारा खेल कैलकुलेशन का ही है भैया। ये भैया क्या भैया 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 कैलकुलेशन का है भैया। चलो भैया क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है आपका, प्लेन है, द प्लेन Lx plus my equal to 0 is rotated about its line of intersection
with the plane z equal to 0 through an angle alpha, ठीक है। prove that the equation of the plane in its prove that the equation of the plane in its, आगे क्या लिखा है, plane in its new position is lx plus my plus minus z under root l square plus m square tan अल्फा इक्वल टू 0। आपको ये प्रूफ करना है। अब बताओ क्वेश्चन वही नहीं है क्या? क्वेश्चन तो वही है ना। क्या कह रहा है? प्लेन ये है, इस प्लेन को रोटेट किया गया अबाउट इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस। इस प्लेन का और इस प्लेन का इंटरसेक्शन हुआ है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से मतलब एक ये प्लेन है, ये प्लेन, दोनों इंटरसेक्ट करी हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू एक तीसरी प्लेन मिल जाएगी, है ना, इन दोनों कॉम्बिनेशन से, है ना, कंबाइन कर देंगे तो तीसरी प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी जो इनके इन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है ना, थ्रू एन एंगल अल्फा, ठीक है। अब ये बस ये कह रहा है कि द प्लेन दिस इज रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से रोटेट किया गया, अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट रोटेट किया गया इस प्लेन को, ठीक है, थ्रू एन एंगल अल्फा डिग्री रोटेट किया गया। वहाँ पे 90 डिग्री रोटेटेड था, यहाँ पे अल्फा डिग्री रोटेटेड है, ठीक है। प्रूव करना है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इट्स न्यू पोजीशन। अब ये जो प्लेन रोटेट होकर के अल्फा डिग्री रोटेट किया गया था, तो नई पोजीशन पे ये प्लेन कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनाएगी, ठीक है, हमें ये बतानी है, ठीक है। तो कुछ करना है क्या, वही है कि नहीं है, बताओ। बस यहाँ पे अल्फा वाला केस है तो कोस अल्फा वाला फंडा लग जाएगा या tan अल्फा वाला फंडा लगा लेना, ठीक है, मैंने बताया था आपको, है ना, करते आ रहे हैं सारी चीज़ें हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों के प्लेन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक तीसरी प्लेन बना लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस प्लेन, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा आपका lx प्लस एम वाई प्लस वही लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वन, तो लैम्डा जेड, है ना। तो ये कौन सी प्लेन है, ये प्लेन है इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो एक प्लेन पास होती है ना, इन दोनों के इंटरसेक्शन, ये वही प्लेन है। और ये जो प्लेन है ना, यही है जो हमें निकालना है, यही है, बस लैम्डा निकाल दोगे आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही तो प्लेन है भाई, चाहे कितना भी रोटेट किया गया हो, चाहे अल्फा रोटेट किया हो, कितना भी रोटेट किया गया हो, तो तीसरा प्लेन जो इंटरसेक्शन से पास हुआ हमें ये मिल गया, ठीक है। तो बस कुछ ऐसा रिलेशन हमें बैठाना है, ठीक है, कि लैम्डा का मान निकाल लें हम, ठीक है, क्योंकि अल्फा डिग्री ऑलरेडी रोटेट करके बताया गया है, तो वहीं से अल्फा निकलेगा उसी की हेल्प से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 इज दिस वन, ठीक है। अगर मान लो इफ दिस बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन 1, ये जो प्लेन है 1 इसका, है ना, इन इट्स न्यू पोजीशन, यही तो है न्यू पोजीशन पर, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन 1 and 3, ये और ये अल्फा है, वही दिया हुआ है, रोटेट किया गया ना, थोड़ा लिख लो, मैं लिखवा ही देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये है इक्वेशन आपका 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर, ये है 2, ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इफ दिस विद द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है, इफ दिस विद द इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, 1 इन इट्स न्यू पोजीशन, राइट, न्यू पोजीशन पे है ये, ठीक है। 1 को ही तो रोटेट किया गया अल्फा डिग्री, और यही तीसरा प्लेन हम निकाल लिया दोनों के इंटरसेक्शन से, तो यही है वो प्लेन, ठीक है, इन इट्स न्यू पोजीशन, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन दिस एंड, पहले वाले में अल्फा बता रखा था, देन एंगल बिटवीन 1 and 3b, तो निकाल लो ना, हम जानते हैं ना tan अल्फा क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ अंडर रूट वाला कहाँ पे आता है, ये आपका साइन में आता है ना, साइन वाले में आता है, ठीक है। और एक है हमारा tan अल्फा वाला, वो भी मैंने बताया था, tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा के मैंने बताया था ना, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, ठीक है। तो कोस अल्फा तो हमारा होता है क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और साइन अल्फा क्या होता है, L1 M2 माइनस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, है ना। क्या बताया था मैंने, tan अल्फा कैसे निकाल, ये कैसे निकालते, वो मैं दिखाता हूँ, रुको। साइन अल्फा का फॉर्मूला था ना, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस में M1 N2 माइनस
N2M1 का होल स्क्वायर प्लस N1L2 माइनस N2L1 का होल स्क्वायर, ये लिखवाया था ना मैंने साइन अल्फा, तो वही लगाएंगे हम यहाँ पे। देखो देयरफॉर tan अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस ऊपर साइन अल्फा क्या होता है अंडर रूट ऑफ उधर क्या लिखते थे हम L1M2 माइनस L2M1 का होल स्क्वायर, है ना। पहले L1M2 माइनस L2M1 कैसे करोगे, इसके और इसके पहले 1 और 3 के बीच का एंगल निकाल रहे हैं ना, तो L1M2, तो बेसिकली क्या है, पहले इसके लिखो, L है M है, N कितना है X Y, N तो है नहीं, 0 है, 0 Z है ना, तो LM 0 है, ठीक है। क्या है आपके पास, देखो एंगल मैंने बताया था लिखाना, LM 0 है, और एक और रिपीट कर देते हैं L, ठीक है। इसका क्या है, इसका है आपका L, इसका है आपका ये M, इसका है आपका Z वाले का लैम्डा, और फिर यही रिपीट कर देते हैं, और आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलते हो। आप करते हो कि नहीं बताओ, ये तो मैंने सिखाया था आपको, है ना, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, ठीक है। LM माइनस LM का होल स्क्वायर प्लस M लैम्डा माइनस M0, M लैम्डा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0L माइनस लैम्डा L का होल स्क्वायर। ये तो मैंने बताया था साइन थीटा निकालना, साइन थीटा निकल गया। कोस थीटा क्या होता है, L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1M2, दोनों के बीच का L1L2 M1M2 N1M2, ठीक है। तो L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 0 इंटू लैम्डा, यही मिलेगा ना, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया है, ठीक। तो अभी हमारा tan अल्फा क्या मिल गया, बेसिकली tan अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस ये हो गया 0, और देखो क्या मिल गया हमें यहाँ, ये हो गया 0, 0 हो गया ना, LM माइनस MS 0 हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, M स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर L स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बचा, और लैम्डा बाहर निकाल लो, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, और नीचे क्या है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया एंगल, हाँ एंगल क्या मिल गया, एंगल आपको ये मिल गया भाई, tan अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा अपॉन में अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ठीक है। तो लैम्डा निकालना था ना, लैम्डा ही तो मैं कह रहा हूँ, तो बस लैम्डा निकाल लो, काम हो जाएगा, यही तो जब से कह रहा हूँ ना। तो लैम्डा क्या निकल गया आगे आपका, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर ऑफ tan अल्फा मिलेगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, बस पुट इन 3, ठीक है। देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, LX प्लस MY प्लस लैम्डा Z, लैम्डा क्या है ये मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर ऑफ tan अल्फा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना। Z भी तो था, लैम्डा के बाद Z भी तो था, और Z यहाँ लगा लो, Z पहले लिख लो, प्रूफ क्या करना था, Z आगे लिखा हो तो Z आगे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ लिख लो, चाहे मल्टीप्लाई में था, दिस इक्वल टू 0, ये हमारे क्या मिल गया, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, विच इज रोटेटेड थ्रू एंगल अल्फा ऑफ द इनिशियल गिवन प्लेन थ्रू इक्वेशन 1 मान लो, है ना। ये है, देखो ये एक प्लेन है ना जी, ये एक प्लेन था, ये एक प्लेन था, दोनों के इंटरसेक्शन से एक तीसरी प्लेन पास होती है, उसी प्लेन को बताया गया, उसी प्लेन के बारे में बताया गया, ये वो प्लेन कोई और नहीं, इसको अल्फा डिग्री रोटेट करोगे तो वो प्लेन मिलेगा, कहानी वही है ना। देखो दोनों कॉम्बिनेशन तीसरा प्लेन बनाया है, ये मान को चलो कि अल्फा डिग्री रोटेट करके बनाया गया पहले वाले प्लेन को, ठीक है, अल्फा डिग्री रोटेट करके बनाया गया, तो इन दोनों के बीच एंगल अल्फा होगा, है ना। तो tan अल्फा निकाल लिया हमने, tan अल्फा होता है sin अल्फा बाई cos अल्फा, है ना। cos अल्फा क्या होता है L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2, है ना। इसका डायरेक्शन रेशो मुझे पता है LM लैम्डा, इसका है LM 0, ठीक है, तो LM 0 लैम्डा, ठीक है, L1L2 M1M2 N1N2, ठीक है, ये हो गया। और ऊपर का मैंने बता दिया कि साइन थीटा कैसे निकालते हैं, ये मैंने लॉजिक मतलब ट्रिक बताया हुआ था आपको, ठीक है, कि साइन थीटा वाला ऐसे लिखना होता है। तो डायरेक्शन रेशो जो वो लिखते हैं और पहले वाला रिपीट कर देते हैं, डायरेक्शन रेशो लिखे पहले वाला रिपीट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये तरीका आसान है लिखने का। फिर उसके बाद अल्फा निकाल लोगे, tan अल्फा हो गया, फिर लैम्डा निकाल लोगे, लैम्डा पुट करो आपका आंसर आ गया। तो देखो ये CSC का पेपर है, ठीक है ना, लगे नहीं लग रहा है CSC का पेपर है, लगे नहीं रहा कि हम CSC का पेपर हमने सोल्व किया है, बड़ा सिंपल सा फंडा हमने कर दिया। अब हम चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। हमने पीछे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन किया था, है ना। अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन क्या होता है, द प्रोजेक्शन, पहले तो एक पॉइंट का प्लेन के ऊपर क्या प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, तो मतलब क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ प्लेन इज द
फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ प्लेन में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, है ना, ऑन अ प्लेन, सिंपल ऐसे करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में अगर हम पढ़ना चाहें तो हम क्या पढ़ेंगे, तो उससे पहले यही पढ़ेंगे, कोई पॉइंट होगा भैया इसका प्रोजेक्शन निकालो प्लेन के ऊपर, कुछ नहीं होता। प्रोजेक्शन होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, बस ये है। ये अगर पी है तो ये पी डेस मान लो। तो जो पी डेस है ना, यही आपका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर रहता है ना, पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होता है ना, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो यही इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब लाइन का दिखाते हैं, लाइन का क्या होता है। ठीक, अब है प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए लाइन, ठीक है, प्लेन के ऊपर, ठीक है। ये तो प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट हो गया, पहला चीज लिखवाने की जरूरत नहीं है मेरे को, ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट हो गया ये प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन इज नथिंग बट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब दूसरा निकालोगे तो क्या निकालोगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, सेम कहानी उधर वाली लाइन वाली है, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे, ये प्रोजेक्शन लिखोगे किसका, प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए लाइन, सेगमेंट ऑफ अ लाइन, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए लाइन किस पे, प्लेन के ऊपर। द प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द एंड्स ऑफ द सेगमेंट ऑन द प्लेन, ठीक है। इसका मतलब ये लाइन है, ये एक प्लेन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो भी एंड पॉइंट है बस उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये एंड पॉइंट है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब ये एक ही प्लेन के ऊपर है ना, ये दोनों पॉइंट अब एक ही प्लेन पे आ गए। अब इनको ज्वाइन कर लो, बस यही इसका प्रोजेक्शन है ना, यही इसका प्रोजेक्शन। अगर मान के चलो मैं कहता हूँ ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। तो इस लाइन के साथ, ये लाइन क्या है, ये लाइन तो प्लेन के ऊपर है, और इस लाइन के साथ एंगल कितना बना रहा होगा, तो ऐसा ही कुछ लाइन यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। मान लो थीटा एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, ये पी क्यू जो है ना, इस लाइन के साथ पी डैश क्यू डैश के साथ और थीटा एंगल बना रहा है। तो आप निकाल लोगे ना, पी डैश क्यू डैश कैसे निकालोगे, है ना। पी डैश क्यू डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, पी डैश क्यू डैश इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा। ये आपका प्रोजेक्शन है, सिंपल सी बात है। ये नथिंग बट दिस बी बाई एच इक्वल टू कोस थीटा, तो पी क्यू कोस थीटा। तो आपको मिल गया प्रोजेक्शन। तो कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द प्लेन, ठीक है। तो इसको प्लेन पे हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और जो पी डैश क्यू डैश है ये हमारा क्या प्रोजेक्शन है प्लेन के ऊपर, और लेंथ हमने लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ की है, तो ये निकाल लिया हमने, पी क्यू कोस थीटा, ठीक है। अगर मान के चलो, अगर ए एक्स ए वाई ए जेड है ना, एरिया हो प्रोजेक्शन का, है ना, ए एक्स ए वाई ए जेड विद द एरिया ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लेन, है ना। इफ ए एक्स ए वाई ए जेड विद द एरियाज ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन एरिया ए, ठीक है, ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। समझ में आई बात। ये तो एक प्लेन के ऊपर है ना, ये एक प्लेन के ऊपर है, ठीक है। अगर मान के चलो मैं कहता हूँ कि कोई एक प्लेन है, ठीक है, मतलब ये पहले तो ये एक बेसिक बताना चाह रहा हूँ, ये हो गया बस इतना ही था। अब मैं अलग तरीके से कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये हमारा क्या है, ये मान लो x है, ये आपका z है, ये आपका y है, ठीक है। तो ये हमारा xy प्लेन है, ये हमारा xz प्लेन है, और ये हमारा yz प्लेन है, ठीक है कि नहीं, 3 प्लेन है हमारा। अभी कोई एक ऐसा प्लेन है स्पेस में, ठीक है, स्पेस है मतलब ऐसे करके हवा में कोई एक प्लेन ले लो, ठीक है। अब इनका जो शेडो है ना, इस पे भी कुछ बन रहा है, इस पे भी बन रहा है, इस पे भी बन रहा है। कहने का मतलब उस प्लेन का, गिवन प्लेन का प्रोजेक्शन इस पे मान लो कुछ है, इस पे कुछ है, इस पे कुछ है ना। तीनों प्लेन पे मान लो इस पे प्रोजेक्शन बन रहा है ए एक्स, इस पे मान लो बन रहा है प्रोजेक्शन ए वाई, इस पे प्रोजेक्शन बन रहा है ए जेड, ठीक है। ए एक्स ए वाई ए जेड 3 प्रोजेक्शन बन रहा है। तो इनका जो अगर वो निकाल लोगे ना, है ना, ए एक्स ए वाई ए जेड क्या प्रोजेक्शन, यानी कि एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है। ए एक्स का एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ऑन दिस वन, ए वाई एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन, ए जेड एरिया ऑफ प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन, ठीक है। तीनों प्लेन पे एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है, एक पे है ए एक्स, दूसरे पे है ए वाई, तीसरे पे है ए जेड, ठीक है। तब क्या होगा, है ना। और किसका, कोई
कोई एरिया था ए का है, ये ए का प्रोजेक्शन है ना, ए का प्रोजेक्शन वाई जेड पे, जैसे यहाँ ये मान लो वाई जेड होता तो एक था, ए का प्रोजेक्शन एक्स जेड पे है ना, एक्स जेड पे ए वाई है, ए का प्रोजेक्शन वाई जेड पे ए एक्स है, ठीक है ना। तो ए एक्स ए वाई ए जेड ये तीनों प्रोजेक्शन है तीनों प्लेन पे, ठीक है, किसका, किसी गिवन प्लेन ए का, ठीक है, उसका एरिया ए है, लेकिन इन पे एरिया ये बन रहा है। तो ए कैसे निकालोगे, ए तो भाई वही निकलेगा ना आपका जो मैग्नीट्यूड निकालते हो जैसे, तो ए आपका ऐसे निकल जाएगा वापस से, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, सिंपल सी बात है, ऐसे निकाल लोगे है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन हो ऐसा तो बता देंगे, हम कर देंगे। फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, फिलहाल के लिए जो मेरे पास क्वेश्चन है पहले वो करो। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं है ना। क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हिच वर्टिसेस आर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हिच वर्टिसेस, इसको ना हम उसी मेथड से करते हैं, चलो ए एक्स ए वाई ए जेड की मेथड से, उसी मेथड से करेंगे, ठीक है, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस आर, इसी मेथड से करके दिखाते हैं, चलो। आर क्या है 1 2 3, ठीक है, -2 1 -4 और थर्ड ले लो 3 4 -2, ठीक है। ये हमें वर्टिसेस मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो सोचो अगर मुझे इसको वाई जेड प्लेन पे निकालना हो तो एक्स जीरो कर देंगे है ना, एक्स जेड प्लेन पे निकालना हो तो वाई जीरो कर देंगे है ना, और वाई जेड प्लेन पे निकालना हो तो एक्स जीरो कर देंगे, सिंपल सी बात ये है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, तो गिवन वर्टिसेस जो हमारे पास है वो ये है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द प्रोजेक्टेड ट्राइंगल ऑन वाई जेड है ना, वाई जेड पे निकालोगे तो इसका मतलब एक्स जीरो करो, तो पहले एक का निकालो, ठीक है, तीनों का निकाल के फिर ये मैग्नीट्यूड ले लो, बस वही है यही है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो क्या लिखोगे, बस ये लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ प्रोजेक्टेड ट्राइंगल, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द प्रोजेक्टेड ट्राइंगल ऑन, मान लो वाई जेड पे, ठीक है, ऑन वाई जेड प्लेन, दैट इज वाई जेड प्लेन मतलब एक्स जीरो, एक्स इक्वल टू 0 आर, एक्स जीरो करो ना, एक्स जीरो करो तो क्या आएगा आपके पास 2 3 1 -4 4 -2 ये आएगा ना, 2 3 1 -4 4 -2। और ये आप 11th क्लास पता नहीं 12th क्लास में करते थे, तो 3 वर्टिसेस पता होता था, इसका एरिया कैसे निकालते थे, डेल्टा एक्स कह लो या ए एक्स कह लो, जो भी कहना कह लो, ठीक है ना। 1/2 लिखते थे और डिटर्मिनेंट निकाल लेते ना, दो क्या लिखते थे आप 2 3 1 -4 ये लिखते थे, फिर लास्ट वाले का 1 1 लगाते थे ना, ऐसे 2 3 1 -4 4 -2 1 1 1 ये लिखते थे ना आप। इसका एरिया कैसे निकालते, डिटर्मिनेंट सोल्व करो, डिटर्मिनेंट सोल्व करो तो क्या आएगा आपका 1/2, ठीक है, 2 -4 + 2, ठीक है, 3 4 -1 + 1 -2 + 16, ठीक है, ये आ गया ना, इक्वल टू कितना आया 1/2, हाँ माइनस के 4 आ गया, ठीक है, प्लस के 9 आ गया, ठीक है, प्लस के 14 आ गया, ठीक है। ये कितना बन गया आपके पास, एक सेकेंड, ये आ गया, ठीक है, ठीक है, ये आ गया कितना 19/2 आ गया, ठीक है, 19/2 आ गया ना, 23 में से 4 गया 19/2, ठीक है। तो ए एक्स निकाल लिया, कह लो डेल्टा एक्स निकाल लिया है ना, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड ट्राइंगल ऑन वाई जेड प्लेन, ठीक है, ऐसे है ना, एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड ट्राइंगल ऑन एक्स वाई निकाल लेंगे है ना, जेड एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। अगेन द वर्टिस ऑफ प्रोजेक्टेड ट्राइंगल इज द वर्टिसेस ऑफ प्रोजेक्टेड ट्राइंगल on zx plane, on zx plane, that is y = 0। zx प्लेन पर y थोड़ी ना होगा भाई, तो y 0 करो, तो बाकी कोऑर्डिनेट लिखो है ना। कोऑर्डिनेट हमें क्या था, y 0 करोगे तो 1 3 -2 -4 ये सब आएगा, 1 3
-2 -4, ठीक है। और तीसरा है y0 की है ना 3 -2। इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसा निकालते हैं, है ना, वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो जैसा अभी निकालना हमने, निकाल दो। तो डेल वाई निकल जाएगा एक तरह से। क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा ना 3 -4 3 1 या 1 3, जो भी कहना है, 1 3 या 3 1 क्या मैंने, है ना। y0 क्या है ना, तो 1 3 -2 -4 जैसे लिखना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बन गया कितना, 1 3 -2 -4 3 -2 और Z 1 1 1, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 29/2 आएगा, ठीक है। सिमिलरली तीसरा निकालोगे ना ऐसे ही Z0 करके, मतलब उसमें x0 करोगे तो, है ना, उसमें आपको मिल जाएगा, देखो, है ना। अगर हमने ZX पे निकाल लिया, हमने किस पे निकाल लिया, पहले हमने YZ पे निकाल लिया, है ना। अब XY पे निकालोगे तो Z0 करोगे, XY पे करोगे तो Z0 करोगे ना, तो डेल Z मिल जाएगा, ठीक है। डेल Z कितना आएगा, उसका भी एरिया निकालोगे ना, तो आपका एरिया मिलेगा 2, ठीक है। तो ओवरऑल एरिया निकालने का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, ये अंडर रूट जिसका है ना, डेल x² + डेल y² + डेल z², है ना। तो वो आ जाएगा, बस उसको निकाल लोगे तो वो आ जाएगा आपका कितना, वो आपका ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट, यही है फॉर्मूला, डेल x² + डेल y², ठीक है, प्लस डेल z², ठीक है। तो कितना था, 19/2 का स्क्वायर प्लस 29/2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस में 2 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया अंडर रूट 1218/2, ठीक है। बस इतना ही है, धन्यवाद, बाकी कल करेंगे।